नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी सदन में विपक्षी विधायकों का हंगामा, गौ तस्करी पर रोक और संध्या टोप्पो हत्याकांड की जांच की मांग। केंद्र सरकार देश में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर लाएगी नई तकनीक, लोगों का बचेगा समय। राज्य भर में 3000 से अधिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी, 25 अगस्त से किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन। और बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के लिए मैचों का कार्यक्रम किया घोषित। रांची के जेएससी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होगा वनडे मैच। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। स्पीकर ने बीजेपी के 4 विधायकों के निलंबन को वापस ले लिया है और आज से सदन में बैठने की अनुमति दे दी है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर गौ तस्करी और गौ हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में गौ हत्या और गाय की तस्करी हो रही है। गौ तस्करों का चेन सिमडेगा से पाकुड़ साहिबगंज तक बना हुआ है। सभी भाजपा विधायकों ने इस पर रोक लगाने की मांग की। वहीं सदन के अंदर संध्या टोप्पो हत्याकांड की जांच की मांग की। हंगामे के दौरान सदन दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार देश में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर नई तकनीक शुरू करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई व्यवस्था अगले 6 महीने में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। एक विकल्प उपग्रह आधारित टोल प्रणाली है। इसके अंतर्गत जीपीएस प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से कट जाएगा। वहीं दूसरा विकल्प वाहन की नंबर प्लेट के माध्यम से टोल वसूला जाना है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली से लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में देश का पहला पदक जीतकर तेजस्विन ने इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें तेजस्विन के प्रयासों पर गर्व है। वहीं श्री मोदी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक विजेता गुरदीप सिंह को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उत्कृष्ट परिणाम दिया है और उन्होंने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। कल लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बात से इनकार किया कि देश में खाद्यान्न का भंडार पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी शामिल हैं। प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्य योजना परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 2 करोड़ 44 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1 करोड़ 90 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस योजना के तहत कुल 2 करोड़ 95 लाख मकानों का लक्ष्य है, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख मकानों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी इलाकों के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत अन्य योजनाओं के साथ तालमेल से लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चौथे व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में मंकी पॉक्स संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। केंद्र सरकार ने इससे बचाव के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की सूची जारी की है। परामर्श में कहा गया है कि लंबे समय तक या बार बार संक्रमित मरीज के संपर्क में आने पर मंकी पॉक्स हो सकता है। परामर्श सूची में सलाह दी गई है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों को
अलग थलग रखा जाना चाहिए। हाथों की सफाई के लिए साबुन या सैनिटाइजर के इस्तेमाल और मास्क तथा ग्लव्स के उपयोग की सलाह दी गई है। संक्रमित व्यक्ति के साथ कपड़े, चादर और तौलिया जैसे चीजें साझा नहीं करने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यदल भी गठित किया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित PGT शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। नियमित 2855 पदों पर और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 23 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। +2 के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा एक चरण में होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी के 100 अंक के प्रश्न होंगे। वहीं पेपर 2 में जिस विषय की परीक्षा होनी है उसके 300 अंक के प्रश्न होंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, लेकिन 33 अंक लाना जरूरी होगा। 33% अंक लाने पर ही संबंधित अभ्यर्थी के दूसरे पेपर की जांच की जाएगी। वहीं जिस विषय की नियुक्ति होनी है पेपर 2 में उसके सवाल रहेंगे। इसमें आने वाले अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। और झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेजों में 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। इन्हें प्रति माह 2.5 लाख रुपए मानदेय मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू और शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में प्रोफेसरों के रिक्त 83 पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। 17 अगस्त को रिम्स में आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रोफेसरों को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने और बेहतर कार्यकाल रहने पर 1 वर्ष का अवधि विस्तार और भी दिया जाएगा। वहीं 70 वर्ष उम्र तक के आवेदकों की सेवाएं 3 वर्ष तक ली जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। वहीं
वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची की महापौर आशा लकड़ा ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ कल बैठक की। महापौर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 6 अगस्त को नगर निगम से शहीद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर वार्ड में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान के तहत हर घर में तिरंगा लगाया जाना है। इसे लेकर राजधानी रांची के 2.25 लाख घरों में तिरंगा उपलब्ध कराना है। श्रीमती लकड़ा ने तिरंगा की उपलब्धता के लिए जिला प्रशासन से भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है। बैठक में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन और वार्ड पार्षद उपस्थित थे। इधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम की व्यवस्था में सुधार को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव, डीडीसी प्रदीप प्रसाद, एडीएम ने कल शाम जायजा लिया और जरूरी सुधार के निर्देश दिए। उपायुक्त विजय यादव ने इमरजेंसी में जमीन पर मरीजों को देखने के बाद वार्ड के बाहर पार्किंग में केबिन बनाकर बेड लगाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने पीडियाट्रिक, गायकोनोलॉजी, एनआईसीयू के निरीक्षण के बाद नर्सिंग स्टाफ और मरीजों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। और देवघर में चल रहे श्रावणी मेले में अब तक 26 लाख से अधिक कांवरियों ने जलाभिषेक किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। श्रावणी मेला पूरे परवान पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब तक 20 दिनों में कुल 26,09,403 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पण किया। 19 दिनों में बाबा मंदिर की कुल आय 1,58,14,070 रुपया रही है, जिसमें मंदिर के अन्य स्रोत से भी आय को शामिल किया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि कांवरियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कुल 31 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र लगाए गए हैं एवं इन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 97,954 श्रद्धालुओं का इलाज किया गया, जिनमें से 63,665 पुरुष, 29,210 महिलाएं एवं 5,049 बच्चे शामिल हैं। परिवहन विभाग द्वारा 19 दिनों में निबंधित व्यवसायी वाहनों से राजस्व प्रवेश शुल्क के रूप में 1,16,22,175 रुपया वाणिज्य कर के रूप में वसूली की गई है। मेला में बेहतर व्यवस्था को देखते हुए आगे भी यही रणनीति पर काम हो रही है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के लिए निर्धारित मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दौरे की शुरुआत सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला से होगी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 2020 तथा 3 एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला 2020 मैच 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में, दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में और तीसरा 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच लखनऊ में 6 अक्टूबर को होगा, दूसरा मैच रांची में 9 अक्टूबर को और तीसरा दिल्ली में 11 अक्टूबर को होगा। अभी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के नवादा गांव में 7 लोगों को प्रधानमंत्री आवास निर्गत किया गया था, लेकिन यह सभी आवास गिरिडीह में नहीं बनकर बिहार के जमुई जिले में बन गया है। डीडीसी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू आज भी राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में आज 2 वाहनों की भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों 4 चक्का वाहनों को जब्त कर लिया है। और देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर जसीडीह थाना क्षेत्र में कल सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी सदन में विपक्षी विधायकों का हंगामा, गौ तस्करी पर रोक और संध्या टोपनो हत्याकांड की जांच की मांग। केंद्र सरकार देश में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर लाएगी नई तकनीक, लोगों का बचेगा समय। राज्य भर में 3000 से अधिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी, 25 अगस्त से किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन। और बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के लिए मैचों का कार्यक्रम किया घोषित। रांची के जेएससी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होगा वनडे मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।